इसके लिए एक लंबी यात्रा आज़ादी की है। इस यात्रा में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 1919 जलियांवाला बाग। आज हमारा बैसाखी का दिन है। पूरा पंजाब बैसाखी मनाएगा। हम बैसाखी नहीं मनाएंगे जब तक हम अंग्रेजों को भारत से नहीं निकालेंगे, तब तक पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। अच्छा, तुम सब हमारा विरोध करता है, भाग जाओ यहाँ से। इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओ। हमें नहीं, तुमको भारत से भागना होगा। सोल्जर्स फायर! जमीन हम, धरती हमारी, ये देश हमारा। थोड़ी देर पहले ये फसल बर्बाद, इन अंग्रेजों सबको बर्बाद कर दी। अंग्रेजों, तुम्हारे इन अत्याचारों से हम डरेंगे नहीं। अत्याचारी का बदला हम लेकर रहेंगे। हम आजादी लेकर रहेंगे। जलियांवाला बाग हर हिंदुस्तानी आंख नम कर दिया गया। जलियांवाला बाग में आजादी की लड़ाई में घी देने का काम कर दिया गया। मासूम औरतों, बच्चों की डर भरी चीखियों से सिसकियां इनकलाब का गूंज बनकर उभरा। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सारी क्रांतिकारियों ने विदेशियों को भारत से निकालने की मंशा मजबूत किया। 8 अप्रैल 1929 लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ भारी जुलूस निकाला गया। साइमन कमीशन! 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 बेवकूफ इंडियन, तुमको हमारी बात समझ नहीं आती। स्टॉप दिस। आगे बढ़ो, हम आपके साथ। साइमन कमीशन! नहीं मानता। आई सेड स्टॉप दिस। लाला जी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लाला जी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लाला जी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लाठी चार्ज करो। अरे लाला तो बहुत गहरी चोट लगी है। उनका सर तो फट गया है। मेरे शरीर में लगी एक एक लाठी अंग्रेजों के कफन में कील का काम करेगी। ये आजादी की लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मैं ये जिम्मेदारी तुम सबको सौंप कर जा रहा हूँ। लाला जी के मौत के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन मतवालों के खून में ऐसा उबल आया कि अंग्रेजी सरकार के लिए मुश्किल हो। सैंडर्स मारा गया। दीवारों पर लिखा था कि लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया। भगत सिंह समेत वहां से फरार हो गए। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली में ब्रिटिश सरकार में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बम धमाके की आवाज सुनाई दी गई। इन धमाकों ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 1930 में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दफा 121 और दफा 302 के तहत ये अदालत इन तीनों को मुजरिम करार देती है और इस गुस्ताखी के लिए ये अदालत इन तीनों को सजाए मौत की सजा सुनाती है। सरफरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। पुत्र, की हाल है तेरा? माँ, मैं चंगा हूँ माँ, फिक्र करने की कोई गल नहीं। पुत्र, मेरे दिल तेरे दिल
पत्थर दिल नहीं हो। माँ, मेरा दिल पत्थर दिल नहीं है, एक वतन परस का दिल है, जो अपने देश के प्रेम जज्बे में मुझे ताकत देती है। मेरे लाल। माँ, आज मेरी तपस्या पूरी होने जा रही है। जो तू रोई मैनू तकलीफ हुई है। सोच, तेरा बेटा आज शादी करने वास्ते जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना ही कि तेरा बेटा घोड़ी पर नहीं, फांसी पर चढ़ने वास्ते जा रहा है। आज तू एक क्रांतिकारी की माँ है, कल तू एक शहीद की माँ होगी। माँ, तू इतनी छोटी उम्र में हमें छोड़कर चला जाएगा। तूने अपने जीवन में देखा ही क्या है? मैंने अपनी जिंदगी में माँ देखी है, जिसने मुझे एक ही बात बताई है कि अपने देश के लिए 100 बार मरना, अपने देश के लिए एक बार मरना 100 बार जन्म लेने के बराबर होता है। बेटा, मेरे लाल। भगत सिंह, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारे हाथ खोल दिए जाए, हम तीनों दोस्त आखिरी बार गले मिलना चाहते हैं। इनके हाथ खोल दिए जाए। देश का हर एक जवान के मन में नए उमंग लोरे लेने लगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नौजवानों पुकार रहा था। सबने एक आजाद भारत का सपना देखना आरंभ करना शुरू कर दिए थे। हर कोई अपने अपने ढंग से इस योग में आहुति दे रहे थे। सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार टोपी और मंगल पांडे जैसे शहीदों की बलिदान रंग लाई। 15 अगस्त 1947 को भारत